Hello Stat, in this video I'm going to discuss this question, and this question was asked in mains paper in 2025. तो रिसेंट का क्वेश्चन है और 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया था सेकंड सेशन में। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब इतने इजी क्वेश्चंस भी मेंस में आते रहते हैं। तो अगर देखोगे, अगर एनालिसिस करोगे मेंस के पेपर को, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव wave is expressed as equation दिया है। the wavelength of the wave when its velocity is 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेवलेंथ बतानी है। तो इक्वेशन पता है हमें। तो इक्वेशन जो है वो है 5 cos 628t प्लस पाई बाय 2। ये इक्वेशन है। अब इसको स्टैंडर्ड देखो, अब हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमें वेलोसिटी दिया हो और फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ यानी वेलोसिटी इक्वल टू होता है हमारा लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? हमारा वेवलेंथ है। तो लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। यानी कि सिंपल से ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। अब देखते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे दिया है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, यानी इस इक्वेशन से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमें पता है कि जो वेव इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाता है एम्पलीट्यूड साइन या कॉस के फॉर्म में इनटू ओमेगा टी, यानी टाइम के साथ जो होता है हमारा वो क्या होता है? ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम मैच करें तो वो गिवन है 628, और हमें पता है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है डेट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 628 के इक्वेट कर देंगे, यानी यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। तो 2 इंटू 3.14 रखेंगे यहाँ पे। अभी कैंसिल करने पे ही आ जाता है हमारा 100। तो सिंपल सा था, सिंपली हमने क्या किया? ओमेगा को इक्वेट किया और 2 पाई एफ की वैल्यू 628 रखा और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 100, और इसका यूनिट सबको पता है, डेट इज हर्ट्ज। तो ये आ गया हमारा 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अब सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पे गिवन है बच्चों, तो 300 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाता है 3 मीटर। तो ऑप्शन में देखें तो 3 मीटर ऑप्शन 3 है। तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो 9th लेवल का जो कंसेप्ट होता है वे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो अगर आपने 9th लेवल भी किया हुआ है अच्छे से थोड़ा सा, तो आप इजीली जेई मेंस के क्वेश्चंस को इजी उसको हैंडल कर सकते हो। थैंक यू।